जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज की क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, ठीक है, तो मैंने 3-4 क्लासेस में जो अभी तक आप लोगों को 100-150 प्रश्न पढ़ाए थे उनको सबको मैंने एक साथ ले लिया है और एक ही जगह आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए आज एक रिवीजन टाइप की क्लास है। इसमें क्या करिएगा, आप लोग जो है जितने भी आंसर आपको पता हों, क्योंकि मैंने पहले से आपको पढ़ा रखा है, तो सबका आंसर कमेंट बॉक्स में बड़ा जल्दी जल्दी से देते चलिएगा। तो सबसे पहले आप लोग एक बार वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा, आपके जितने भी मित्र वगैरह हैं सबको शेयर करिएगा, क्योंकि क्लास जो है आज की क्लास बहुत सच में बहुत ज़बरदस्त होगी। आपको मज़ा आ जाएगा। जो चीज़ें अभी तक आपने रिवाइज नहीं की हैं, एक ही साथ में आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए एक बार वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर क्लास जो है उसको शुरू किया जाएगा, ठीक है। अगर रेडी हैं तो प्लस रेडी लिखिएगा, क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है, कौन सी हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री, वो कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में इसको समर्पित किया है। अच्छा, कर्नाटक में क्या हुआ है? तो मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से बताइएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन हो जाएंगे? बसवराज बोम्मई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? बसवराज बोम्मई हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ में ही यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत हैं, ठीक है। कौन हो जाएंगे? थावरचंद गहलोत हो जाएंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें लिखूंगा यहाँ पर नहीं, ठीक है, उनको मैं बोलूँगा क्योंकि मैं पहले से सारी चीज़ें करा चुका हूँ, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले BFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? ग्रेटर नोएडा में, गोरखपुर में, लखनऊ में या कानपुर में? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वैश्विक संयुक्त वीजा केंद्र का उद्घाटन हुआ है, यहाँ से 10 देशों को वीजा मिलेगा। ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, या इन सब देशों को वीजा सुविधा प्रदान की जाएगी। और ये कहाँ पर होगी? तो लखनऊ के अंदर। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर होगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर बताइएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वह उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में कैनरा बैंक के MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? शांतिलाल जैन, चंद्रशेखर घोष, के सत्यनारायण राजू या SS मल्लिकार्जुन राव? तो बताइएगा, जो कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो मैंने बताया था उस दिन, के सत्यनारायण राजू बने हैं। कौन बने हैं? के सत्यनारायण राजू बने हैं। और कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बेंगलोर में है। अच्छा, शांतिलाल जैन कौन है? तो शांतिलाल जैन जो है वह इंडियन बैंक के MD और CEO हैं। किसके हैं? इंडियन बैंक के MD एंड CEO हैं। चंद्रशेखर घोष कौन है? तो यह बंधन बैंक के हैं। MD और CEO किसके हैं? बंधन बैंक के हैं। और SS मल्लिकार्जुन राव जो हैं वह इलाहाबाद बैंक के MD और CEO हैं। किसके हैं? इलाहाबाद बैंक के। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर किसी को पता हो कि कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1906 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1906 को जो है वह कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया? तो मैंने आप लोगों को ये प्रश्न कल भी पढ़ाया है कि 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे, विश्व डेयरी सम्मेलन, ठीक है, ये सब कहाँ पर? तो ग्रेटर नोएडा के अंदर, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है
कि महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा? माउंटबेटन ने, विंस्टन चर्चिल ने, एनी बेसेंट ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो मैंने कहा था आप लोगों को कि महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा जो था वो एनी बेसेंट ने कहा था, और 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो एनी बेसेंट ही बनी थी। आर.एन. टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। माउंटबेटन के द्वारा क्या कहा गया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था। क्या कहा गया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था इनको? तो अर्ध देशद्रोही फकीर भी कहा था इनको। क्या कहा था? देशद्रोही फकीर कहा था। ठीक है। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किस कहकर संबोधित किया था? किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था। बापू किसने कहा था? तो बापू किसके द्वारा कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको बापू कहा गया था। ठीक है, चलिए सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, मोंटेक सिंह आहूवालिया या नरेंद्र मोदी? तो देखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र मोदी थे, और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहूवालिया थे। अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह आहूवालिया थे। जवाहरलाल नेहरू प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और गुलजारी लाल नंदा कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे। कौन थे भैया? प्रथम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर अब क्या आ गया है? तो नीति आयोग आ गया है। ठीक है, क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कि किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, जो कि किस मॉडल पर आधारित थी? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसी समय में क्या हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। किसकी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना होती है। कब? 2 अक्टूबर, जल्दी से बताइएगा, 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या था? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस क्या होता है? विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्या हो जाएगा? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये सारे दिवस वगैरह पढ़ाए हैं आप लोग, जो है जल्दी जल्दी से लिखते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद में 10 दिसंबर को कौन सा दिवस था? तो विश्व मानवाधिकार दिवस था। सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व मानवाधिकार दिवस। 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 26 दिसंबर को तो वीर बाल दिवस क्या हो जाएगा? वीर बाल दिवस हो जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस क्या हो जाएगा भैया? पराक्रम दिवस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में क्या है? 15 नवंबर को कौन सा था? तो जनजातीय गौरव दिवस था। बिरसा मुंडा की याद में जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, इसके साथ में क्या है? 14 जून को तो विश्व रक्तदान दिवस क्या था भैया? विश्व रक्तदान दिवस था। 22 मई को तो जैव विविधता दिवस है। क्या है? जैव विविधता दिवस है। 7 मार्च को क्या है? जन औषधि दिवस है। जन औषधि दिवस है। इसके साथ में 21 मार्च को कौन सा दिवस होता है? तो 21 मार्च को आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होता है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झारखंड का नृत्य है जो जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति के दौरान किया जाता है? तो सही आंसर क्या था आप लोगों का? सरहुल नृत्य था। कौन सा? सरहुल नृत्य था। और बाकी ये सारे तीनों ही नृत्य कहाँ के हैं? सारे नृत्य झारखंड के हैं। कहाँ के हैं? झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित हैं? मणिपुरी से, कथक से, ओडिसी से या भरतनाट्यम से?
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि केलुचरण महापात्र जी जो थे वह ओडिसी नृत्य से संबंधित है। इनको ओडिसी नृत्य का क्या कहा जाता है, आधुनिक पिता कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, इनको पद्मश्री कब मिला है, मैंने आप लोगों को बताया था इनको पद्मश्री 1974 में, ठीक है, पद्म भूषण 1988 में, ठीक है, और पद्म विभूषण, इनको पद्म विभूषण कब मिलता है, तो पद्म विभूषण जो है इनको वर्ष 2000 में मिलता है। और मैंने आप लोगों को बताया था 1994 में इन्होंने क्या किया था, ओडिसी नृत्य प्रशिक्षण के लिए, किसके, ओडिसी नृत्य प्रशिक्षण के लिए इन्होंने क्या किया था, सृजन स्कूल की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी, सृजन स्कूल की स्थापना की थी। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि सृजन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो केलुचरण महापात्र के द्वारा की गई थी। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कि यमाई देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर क्या था, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है यहीं पर, और कई सारे मैंने मंदिर आप लोगों को, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, और क्या बताया था, नासिक का शिरडी का साईं बाबा मंदिर है, ठीक है। केरल में कौन सा है, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। कौन सा है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, ठीक है। यहीं पर कौन सा है, बहुत फेमस है, सबरीमाला मंदिर है। क्या है, सबरीमाला मंदिर है, ठीक है। इसके बाद में उड़ीसा में मैंने बताया था जगन्नाथ मंदिर है, राजा रानी मंदिर है, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, लिंगराज मंदिर है। कर्नाटक में भी मैंने बताया था कि विरूपाक्ष मंदिर है, हजार राम मंदिर है, और विट्ठल मंदिर है, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न था कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो देखिएगा रोहिला जो था वो कहाँ स्थित था, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित था। इसके साथ में यहीं पर हिमाचल प्रदेश में कौन सा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था पिनवेली एक राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा था, पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान था। एक यहीं पर कौन सा था, खीरगंगा था। कौन सा था, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था ग्रेट हिमालयन था। अरुणाचल प्रदेश में कौन से थे, तो मैंने एक नामदफा बताया था। कौन सा, नामदफा नेशनल पार्क। एक यहीं पर मौलिंग नेशनल पार्क था। कौन सा, मौलिंग नेशनल पार्क था। गोवा में मैंने आपको बताया था भगवान महावीर स्वामी। कौन सा था, भगवान महावीर स्वामी, ठीक है, नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में मैंने आप लोगों को बताया था इंद्रावती था। कौन सा था, इंद्रावती था। कांगेर घाटी था। कौन सा था, कांगेर घाटी था। यहीं पर गुरु घासीदास है, ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी कहाँ पर था, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सही आंसर डी ऑप्शन। आगे था कि अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी पुस्तक है, बताइएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी पुस्तक थी, नयनतारा सहगल की पुस्तक थी। और इन्हीं से संबंधित मैंने कल भी प्रश्न पूछे थे। मुल्क राज आनंद की कौन सी पुस्तक थी, तो द डेथ ऑफ अ हीरो। कौन सी थी, तो डेथ ऑफ अ हीरो। बी एस कॉल की पुस्तक का क्या नाम था, अनटोल्ड स्टोरी। कौन सी थी, अनटोल्ड स्टोरी। और कुलदीप नैयर की पुस्तक का क्या नाम था, इंडियन आफ्टर नेहरू। क्या था, इंडिया आफ्टर नेहरू, ठीक है। ये पुस्तक किसकी थी, तो कुलदीप नैयर की थी। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न था कि ओखा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मैंने आप लोगों को बताया था ओखा बंदरगाह कहाँ पर है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। यहीं पर मैंने आप लोगों को बताया था कांडला है, मांडवी है, द्वारका है, ठीक है। महाराष्ट्र में मैंने बताया था नौहवा है, यहीं पर है कौन सा था, रत्नागिरी था, ठीक है। गोवा में कौन सा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था मार्म गोवा। कौन सा था, मार्मू गाँव, सॉरी, ठीक है, मार्मू गाँव बंदरगाह है, कहाँ पर, गोवा के अंदर। तमिलनाडु में मैंने आपको बताया था कि तूतीकोरिन था। कौन सा था, तूतीकोरिन था। यहीं पर मैंने एक और बताया था एन्नोर था। ये सारे कहाँ पर थे, तमिलनाडु के अंदर थे, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है, 1980 में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जेपी नड्डा है। कौन है भैया, जेपी नड्डा है। वर्तमान में अमित शाह कौन है, तो सहकारिता मंत्री हैं। मोदी जी कौन है, तो सबको पता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिका ने किसे नामित किया है? जल्दी से बताइएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेरिका के द्वारा किसको नामित किया गया है? अजय पाल सिंह बंगा को। एक भारतीय हैं ये, ठीक है, भारतीय मूल के हैं और इनको जो है वह विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है। अच्छा, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मैंने आप लोगों को बताया था वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसके मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इंदरमीत गिल हैं। और विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। और यहीं पर वाशिंगटन डीसी में ही किसका मुख्यालय था? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी यहीं पर मुख्यालय है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न था कि 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? दक्षिण कोरिया, भारत, मलेशिया, जापान। तो भैया कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। और इसमें भारतीय महिला टीम ने, किसने? भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को हराकर, ठीक है, भारतीय महिला टीम ने किसको? मलेशिया को हराकर क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे आपको? मलेशिया की राजधानी क्या थी? तो कुआलालंपुर थी। कौन सी थी? कुआलालंपुर थी। मुद्रा क्या थी? यहाँ की रिंगित थी। और यहाँ के पीएम कौन थे? तो अनवर इब्राहिम थे। क्या नाम था? अनवर इब्राहिम था। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न था कि वाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता था? तो मैंने आप लोगों को बताया था ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसके द्वारा यह अवार्ड जीता गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने थे? तो एडवर्ड बर्जर बने थे। कौन बने थे? एडवर्ड बर्जर बने थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने थे ऑस्टिन बटलर बने थे। क्या नाम था? ऑस्टिन बटलर बने थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? तो भैया कैट बिलैया ब्लेचेट थी। और भारत की तरफ से कौन सी मूवी को नामांकित किया गया था? तो ऑल दैट ब्रीथ्स। कौन सी थी? ऑल दैट ब्रीथ्स। ठीक है, इन सबको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कि भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे अधिक घनत्व कहाँ था? तो केरल में था। कहाँ पर था? केरल में था। सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में। सबसे कम घनत्व कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में। और न्यूनतम लंबाई मतलब सबसे कम लंबाई कहाँ पर थी? उड़ीसा में। सबसे कम लंबाई सड़कों की तो उड़ीसा के अंदर। ठीक है, अगला था कि योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्थापना कब होती है? तो 1950 में। पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहूवालिया। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है तो कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, यह भी कौन हो जाएंगी? तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, कौन हो जाएंगी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री। वायलेट अलवा कौन थी? तो राज्यसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष, राज्यसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष। अमृता प्रीतम कौन थी? जल्दी से बताइएगा। तो अमृता प्रीतम कौन थी? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आगे देखिएगा, जैसे आगे था कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उत्तर प्रदेश की कौन बनी थी? सरोजनी नायडू, जिन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इनके द्वारा कांग्रेस के आगे देखिएगा, पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी, कौन हो जाएंगी? सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। यूएन में पहली महिला राजदूत कौन बनी थी? तो यूएन में पहली महिला राजदूत जो थी वो कौन बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी।
ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी थी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। ठीक है। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो जल्दी से बताइएगा। तो अरुणा आशफ अली थी। कौन थी? अरुणा आशफ अली थी। ठीक है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मैंने आप लोगों को बताया था, एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। प्रथम महिला सांसद कौन थी? जल्दी से बताइएगा। तो प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो राधाबाई शुभारायन। कौन थी? राधाबाई शुभारायन थी। भारतीय मिस वर्ल्ड कौन थी पहली? तो रीता फारिया थी। और मिस यूनिवर्स कौन थी? तो भैया मिस यूनिवर्स कौन थी? जल्दी से बताइएगा। सुष्मिता सेन थी। पहली महिला राष्ट्रपति? तो प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, चलिए। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। और लागत लेखा महिला आयोग की प्रमुख कौन थी? तो अरुणा सेठी थी। कौन थी? अरुणा सेठी थी। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है कि देश का पहला प्रदेश जहां प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न था लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्पल कुमार सिंह है। और कौन हो जाएंगे राज्यसभा के ठीक है, उपसभापति कौन हो जाएंगे? तो हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर किस नदी के तट पर है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर जो है वह गोमती नदी के तट पर है। कहाँ पर है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए। आगे है कि लॉयन एंड पीक डांस किस राज्य का लोक नृत्य है जिसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के समान मुखौटे पहनती हैं? तो लॉयन एंड पीक जो था वो अरुणाचल प्रदेश का था। और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो मोनपा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मोनपा जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न था कि संगीत नाटक अकादमी 2019 से किसको सम्मानित किया गया? बताइएगा। तो मैंने कौन बताया था? प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक थे, जो कि कौन थे? ध्रुपद गायक थे। कौन थे? ध्रुपद गायक थे। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो कौशिक राजशेखर से, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से। ठीक है। सुदीप सेन और शोभना कुमार को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। किससे? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 से। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही है। अगला था कि डायनासोर जीवाश्म उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बता दीजिएगा जल्दी से। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ पर था? तो मध्य प्रदेश में था। और मध्य प्रदेश में कौन सा था? कूनो, कान्हा, माधवगढ़, बांधवगढ़, पेंच, ये सब कहाँ थे? तो मध्य प्रदेश में। झारखंड में बेतला, मणिपुर में सिरोही। ठीक है। और कौन सा था? तो केबुल लामझाओ था। कौन सा था? केबुल लामझाओ था। ठीक है, ये सब याद रखना। मिजोरम में तो भैया कौन सा था? मुरलेन था, ये भी याद रखिएगा। 27वां प्रश्न था कि भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा था? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है। गुजरात किसका था? तो कपास और मूंगफली का। कपास और मूंगफली का। तमिलनाडु किसका सबसे बड़ा उत्पादक था? तो केले का। और कर्नाटक से किसका सबसे बड़ा उत्पादक था? तो कॉफ़ी का। किसका था? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक था। ठीक है, चलिए। अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कौन थे? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे, क्योंकि यह कैसी थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। क्या थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना थी।
इसका टाइम पीरियड क्या था, जल्दी से बताइएगा। तो 2012 से 2017, 2012 से 2017 था। अगला प्रश्न था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए थे? तो रणबीर सबीर कपूर। किस पिक्चर के लिए? तो ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी थी? तो मैंने आपको बताया था आलिया भट्ट। ओम हुड़ुम सुड़ुम फट, आलिया भट्ट। ठीक है। मोस्ट वर्सेटाइल अभिनेता कौन चुना गया था? जल्दी से बताइएगा। अनुपम खेर। कौन चुने गए थे? अनुपम खेर। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मैंने बताया था आर बाल्की चुने गए थे चुप मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही थी? तो द कश्मीर फाइल रही थी। कौन सी? द कश्मीर फाइल। फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी रही थी? तो RRR रही थी। और फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसको अवार्ड दिया गया था? तो रेखा को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 29 मई को। 31 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो विश्व दुग्ध दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है। 7 जून को हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस जो है वह 9 जून को मनाते हैं। विश्व भूगर्भ दिवस जो है वह 10 जून को मनाते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विश्व शरणार्थी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 20 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। जूनोज दिवस जो है वह 6 जुलाई को मनाते हैं। और युवा कौशल दिवस जो है वह 15 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कि अमीर खुसरो जो थे वह किसके दरबारी कवि थे? तो देखिएगा, अमीर खुसरो ने कितने दरबारों का 8 दरबार देखे थे। खड़ी बोली के आविष्कारक थे। तबला और किसके? तबला और सितार के इनको आविष्कारक कहा जाता था। भारत का तोता मतलब तोतिए हिंद कहा जाता था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। और सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न था कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इसका प्रयोग स्टोर प्रोग्राम के साथ में कंप्यूटर के लॉजिकल डिजाइन में प्रयोग किया जाता है। इसका नाम क्या है? तो भैया इसका नाम क्या था? एडवेक था। क्या था? एडवेक था, जिसकी खोज कब की गई थी? 1947 में। और किसके द्वारा? तो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। 33वां प्रश्न था कि नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो अभी जल्दी बनाए गए हैं। BBR सुब्रमण्यम है। ठीक है, इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को होती है। कब होती है? 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है। उपाध्यक्ष कौन है? जल्दी से बता दीजिएगा। तो उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो सुमन बेरी हैं। बेरी पिया। ठीक है, सुमन बेरी हैं। अगला है कि प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती, जिनका क्या हो गया, किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? कुचिपुड़ी, कथकली या किसके थे? तो सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम के। किसके नाट्य थे? भरतनाट्यम के। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था? तो सादिर था। क्या नाम था? सादिर था। और टी बाला सरस्वती जी जो थे, इनको पद्म भूषण कब मिला था? तो इनको पद्म भूषण मिला था 1957 में। ठीक है। इनको संगीत नाट्य अकादमी दिया गया था 1955 में। कब दिया गया था? 1955 में। ठीक है। और इनको पद्म विभूषण 1997 में। कब दिया गया? 1997 में। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो क्या है? कवारत्ती है। ठीक है, क्या है? कवारत्ती है। यहाँ की भाषा कौन सी है? तो मलयालम है। कौन सी है? मलयालम है। यहाँ के प्रशासक कौन है? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल है। कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। लक्षद्वीप के नृत्य कौन से हैं? जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ का नृत्य है कोलकली। कौन सा है? कोलकली है। ठीक है, चलिए अगली है द ऑडिसिटी ऑफ होप। किसकी पुस्तक है? तो बताया था मैंने, बराक ओबामा की है।
किसकी है? बराक ओबामा की है। नवीन चावला की पुस्तक कौन सी थी? तो एवरी बोट काउंट्स। कौन सी थी? एवरी बोट काउंट्स। ठीक है। द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, ये पढ़ाए थे हम लोग। नेल्सन मंडेला की कौन सी थी? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी थी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है। इसके साथ में नरेंद्र मोदी की पुस्तक कौन सी थी? तो सोशल हार्मोनी थी। ठीक है। और एग्जाम वॉरियर थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कि निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? तो महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में, कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ में 2014 में दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न था कि शिकारा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में जो है बस शिकारा महोत्सव को मनाया जाता है। यहीं पर कौन सा मनाया जाता था? हेमिस मनाया जाता था। ठीक है। यहीं पर और कौन सा मनाया जाता था? ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता था। कौन सा? ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता था। यहीं पर खीर भवानी उत्सव होता है। कौन सा? खीर भवानी होता है। यहीं पर हैरात पर्व होता है। ठीक है। यहीं पर पुष्कर महोत्सव था। कौन सा था? पुष्कर महोत्सव था। यहीं पर कंचोत उत्सव था। कौन सा था? कंचोत उत्सव था। ठीक है। चलिए, 39वां प्रश्न था कि इम्बुबाई कुश्ती किस राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला थी? तो मैंने आप लोगों को बताया था किसकी थी? मिजोरम की। कहाँ की थी? मिजोरम की थी। ठीक है। केरल की क्या थी? तो क्या थी? कलारी पट्टू। कौन सी थी? कलारी पट्टू थी। मणिपुर की कौन सी थी? तो थांगटा थी। मध्य प्रदेश की कौन सी थी? जल्दी से बताइएगा। तो मलखंब थी। कौन सी थी? मलखंब थी। बिहार की कौन सी थी? तो परीखंडा थी। तमिलनाडु की कौन सी थी? तो सिलमबम थी। ठीक है। पंजाब की कौन सी थी? तो गतका थी। ठीक है। चलिए, अगला था भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना में है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न था कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, और यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा था? तो बैडमिंटन था। क्या था? बैडमिंटन। वॉलीबॉल कहाँ का था? तो श्रीलंका का था। कहाँ का? श्रीलंका का था। बेसबॉल अमेरिका का। तीरंदाजी भूटान का। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या था? जल्दी से बताइएगा। तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल था फुटबॉल। जापान का जूडो। पाकिस्तान का हॉकी। बांग्लादेश का कबड्डी। ठीक है। इंडोनेशिया का क्या था? बैडमिंटन। ईरान का कौन सा था? तो कुश्ती। ठीक है। आगे है दक्षिण कोरिया। तो देखिएगा, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या था? तो ताइक्वांडो। कौन सा था? ताइक्वांडो था। कनाडा का क्या था? आइस हॉकी था। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्या था? तो क्रिकेट था। इजराइल का क्या था? फुटबॉल था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कि धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में था? तो मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में था। ठीक है। और किस नदी पर था? तो नर्मदा नदी पर था। ठीक है। इसके साथ में ही कपिलधारा जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। तो देखिएगा, कपिलधारा कहाँ पर था? तो एमपी में। ठीक है। चचाई जलप्रपात कहाँ पर था? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में। पाताल पानी कहाँ पर था? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। सहस्त्रधारा कहाँ पर था? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। आगे कौन सा है कि भीमलाट जलप्रपात कहाँ पर था? तो राजस्थान में। अंबोली जलप्रपात कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। ठीक है। कुनेज जलप्रपात कहाँ था? तो महाराष्ट्र में। सीता जलप्रपात कहाँ पर था?
तो झारखंड में। दसम जलप्रपात कहाँ पर था? झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर था? तो झारखंड के अंदर था। ठीक है, आगे प्रश्न था कि इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित थी? बताइएगा। तो सही आंसर क्या था कि संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित थी। ठीक है, चमड़ा उत्पादन से खाकी क्रांति। कौन सी संबंधित थी? खाकी। शहद और बागवानी से कौन सी संबंधित थी? तो स्वर्ण क्रांति। फल से कौन सी थी? तो सुनहरी क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के, ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसको चुना गया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? टाटा ग्रुप को। ठीक है, किसको चुना था? टाटा ग्रुप को। अगला प्रश्न था कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में। कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। ठीक है, चलिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, हिमाचल प्रदेश। चाय अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में। कॉफ़ी संस्थान कर्नाटक के चिकमंगलूर में। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। कहाँ पर भैया? राजमुंद्री में। ठीक है, अगला है भारत किस देश के साथ मिलकर चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन जिसका नाम क्या है? लुपेक्स, इसको लॉन्च करेगा। लुपेक्स का नाम क्या था? तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किसके साथ लॉन्च करेगा? तो जापान के साथ मिलकर लॉन्च करेगा। जापान के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री। तो मैंने आप लोगों को बताया था फुमियो किशिदा। क्या नाम है? फुमियो किशिदा। ठीक है, अगला प्रश्न था कि भारत के किस बैंक को निवेश तथा ऋण जारी करने के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु एक्सिस बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? एक्सिस बैंक को। किसको? एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो अमिताभ चौधरी हैं। कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था कि वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भैया ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा शुरू किया गया? सीबीआई के द्वारा। ठीक है, सीबीआई के द्वारा यह ऑपरेशन चक्र शुरू किया गया। अगला प्रश्न था कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया था? तो मैंने आप लोगों को बताया था 1906 में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। 1917 में भारत में। कहाँ पर? चंपारण में। ठीक है, और बाकी मैंने बताया था 1894 में इन्होंने क्या किया था? जल्दी से बताइएगा। तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्थूलरुद्ध देश कौन सा है? बताइएगा। नेपाल, मंगोलिया, तो मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा था? कजाकिस्तान था। कौन सा था? कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या थी? नूर सुल्तान थी। क्या थी? नूर सुल्तान थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सेशेल्स है, अल्जीरिया है, इथोपिया है, या फिर कौन सा है? सोमालिया है। तो देखिएगा सबसे बड़ा देश कौन सा था? अल्जीरिया था। और सबसे छोटा देश कौन सा था? सेशेल्स था। सबसे छोटा देश कौन सा था? तो सेशेल्स था। सेशेल्स की राजधानी क्या थी? तो मैंने आपको बताया था विक्टोरिया थी। मैंने आपको तब बताया था इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, इन 3 देशों को क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? तो माउंट किलिमंजारो था। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी पर नासिर झील है। नील नदी के ऊपर ही कौन सा था? तो काहिरा बांध था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था
कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वही सामने अभी आंसर आ गया है, कहाँ पर, कानपुर में। ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, अभी बताए हैं, नागपुर में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। चाय जोरहाट, कॉफ़ी चिकमंगलूर, तंबाकू आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। ठीक है। अगला है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई थी बताइएगा, तो मेघालय में। कहाँ हुई थी, मेघालय के अंदर हुई थी। न्यूनतम दशकीय वृद्धि क्या हुई थी, न्यूनतम दशकीय वृद्धि या ऋणात्मक दशकीय वृद्धि नागालैंड में हुई थी। कहाँ पर, नागालैंड में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था, तो मैंने आप लोगों को बताया था बिहार का था। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की थी, सिक्किम की थी। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का था। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का था। सर्वाधिक साक्षरता केरल की थी। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की थी। ठीक है, चलिए अगला था कि तंसा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पर था, महाराष्ट्र में था। कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर था। महाराष्ट्र में ही नवेगांव, चंदौली ये सब भी स्थित थे। ठीक है। अगला है निक्की किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक था, तो मैंने आप लोगों को बताया था निक्की जो है, निक्की हेली जापान। ठीक है, कहाँ का था, जापान। अमेरिका का कौन सा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था नास्डाक था। थाईलैंड का कौन सा था, तो सेट था। ठीक है, इंग्लैंड का कौन सा था, तो FTSE 100। ठीक है। अगला प्रश्न था कि दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस सूची में है, तो मैंने आप लोगों को बताया था 10वीं अनुसूची में है। 8वीं में क्या है, भाषा है। ठीक है। 11वीं में क्या था, पंचायती राज था। 3री में क्या था, तो शपथ थी। ठीक है, चलिए अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई। लोकसभा न जाने वाले चौधरी चरण सिंह। पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य HD देवगौड़ा। ठीक है। अगला था कि क्यू प्राइड किसका अयस्क है, तो मैंने आप लोगों को बताया था किसका अयस्क था, तांबा का अयस्क था। ठीक है। कैल्शियम के अयस्क का क्या नाम था, तो जिप्सम था। पारा के अयस्क का क्या नाम था, सिनेवार था। और जिंक के अयस्क का क्या नाम था, तो कैलेमाइन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था कि धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जस्ता की कमी से। किसकी कमी से, जस्ता की कमी से होता है। और जस्ता की ही कमी से मक्का में कौन सा रोग होता है, तो वाइट बड। कौन सा होता है, वाइट बड रोग भी इसी के कारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न था कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे, तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो थे कब, 1930 में। कहाँ हुए थे, तो कनाडा के हैमिल्टन शहर में। ठीक है, याद रखिएगा। 2010 में कहाँ हुए थे, तो भारत में हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में। 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई, तो बताइएगा हम लोग समुद्र की गहराई जो है वह किसके द्वारा मापते हैं, तो फैदोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, फैदोमीटर के द्वारा। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, बताइएगा जल्दी से। तापमापन, वायुमंडलीय दाब। जल्दी से बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, तो भूकंप की तीव्रता, तापमापन, वायुमंडलीय दाब, तीनों होमवर्क है। आगे था कि कनाडा का प्रतीक चिन्ह क्या है, जल्दी से बताइएगा। कनाडा का प्रतीक चिन्ह क्या है, देखिए मैंने उस दिन आप लोगों को प्रतीक चिन्ह भी तो पढ़ाए थे ना, तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कनाडा का प्रतीक चिन्ह था मेफल का पत्ता। क्या था, मेफल का पत्ता। इटली का क्या था, तो सफ़ेद लिली। बेल्जियम का क्या था, तो शेर। नेपाल का क्या था, खुखरी। फ्रांस का क्या था, वाटर लिली। ठीक है। ईरान का क्या था, गुलाब का फूल। डेनमार्क का क्या था, तो मैंने आप लोगों को बताया था समुद्र तट। नीदरलैंड का शेर। श्रीलंका का शेर। नॉर्वे का शेर। ठीक है, चलिए अगला था
कि जैविक गुणवत्ता शिखर सम्मेलन बताइएगा कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइएगा। जैविक गुणवत्ता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। ठीक है। जल संरक्षण के लिए प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन भोपाल में। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में। G20 की पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा कि G20 की पर्यावरण बैठक कहाँ हुई थी, ये आप लोगों को होमवर्क है। सरस आजीविका मेला, भारत ड्रोन महोत्सव और अखिल भारतीय पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ये तीनों कहाँ हुए थे, तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर हुए थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये रिवीजन क्लास कैसी लगी। इसके साथ में ही अगर आपको क्लास पसंद आई है तो भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बस आप लोग वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, पेपर अब दूर नहीं है तो मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो भी प्रश्न मैंने होमवर्क के लिए पूछे हैं, समुद्र की गहराई और ये वाले सब, ठीक है, G20 की पर्यावरण कार्य समूह बैठक, इनका होमवर्क में आप लोग आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।